हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको लगा होगा कि मैंने दर्शकों क्यों कहा, क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से उसकी दूसरी लहर आ रही है और बहुत जगहों पे लॉकडाउन लग रहे हैं, बहुत जगह स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत लोगों का फिर से बाधित हो रहा है और उनको प्रॉब्लम हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं, या फिर जो बड़े लोग भी जो हैं जो काम कर रहे हैं उनको। तो उम्मीद है कि आप लोग जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखिए और पॉजिटिविटी के साथ इसका मुकाबला करें। और हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं फिर से आपसे वही बातें कहूँगा कि अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आप आराम से किसी भी लेवल का हो, बोर्ड का लेवल का हो, जेई लेवल का हो, आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो कोई भी जो डाउट है, वो कोई भी आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, किसी भी तरह का संदेह आपके दिमाग में नहीं रहे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को थोड़ा सा समझते हैं पहले हम लोग। पहले तो क्या, ये जो वर्ड है इम्प्लिसिट, इसका मतलब समझने के लिए हम लोगों को एक और बात समझना होगा कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये तो हम सबको पता है कि ये क्या है, फंक्शन है। मतलब कोई एक फंक्शन है, आपने ऐसा लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो एक फंक्शन है, इसमें x कैसा है, वेरिएबल है, और y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आप समझो कि x का जो टर्म है वो एक साथ में है और y का जो टर्म है वो एक साथ में है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलने का मतलब इतना सा ही हुआ कि आप फंक्शन को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब x और y को आप आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इम्प्लिसिट बोलने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसको आप आसानी से y के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें x और y को सेपरेट करना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू में फॉर एग्जांपल 0 लिखा हुआ है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट है। क्यों? क्योंकि x और y को आप सेपरेट आसानी से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ x बाई वाई प्लस कॉस x प्लस वाई इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। अब ये कैसा है, इसको भी आप बहुत आसानी से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बातों को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप आराम से पेन पेपर लेकर के 1 बाय 1 बातों को लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, सीखते चलेंगे, मुस्कुराते हुए सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, इफ अ फंक्शन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है। कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर अपने को इस टाइप के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है क्या, सर्कल है और सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, 0 0 पे, और रेडियस क्या है, ए। इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बता दिया।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चलो डिफ्रेंशिएट करो। डी एक्स स्क्वायर ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, अपने को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डी वाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स -x बाई वाई। तो हम लोगों ने क्या किया, स्लोप निकाल दिया, किसका, इसका निकाल दिया। डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप भी होता है। तो ये सर्कल है, इस सर्कल पे फॉर एग्जांपल की कोई टेंजेंट है t इक्वल टू 0, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, इसका डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा -y/x। ये आगे के टाइम पे भी अपने को बहुत काम देगा। तो एक साथ हम लोगों ने दो बातों को कवर कर लिया। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड 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 dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब y इक्वल टू 5। ठीक, इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, बार बार ये आएगा, जैसे कि y क्यूब आया, तो इसको जब भी डिफ्रेंशिएट करना होगा तो यहाँ पे dy लिखना होगा और यहाँ पे dy बाई dx लिखना होगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx। तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 4 कांस्टेंट है आउटसाइड, और यहाँ से देखो x क्यूब y का डेरिवेटिव। तो पहले क्या किया, y को एज इट इज रखा और x क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस x क्यूब को एज इट इज रखा और y को डिफ्रेंशिएट किया। 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो दिस इज 12x स्क्वायर y प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ रखना होता है। जब भी आप डिफ्रेंशिएट कर लो उसके बाद क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ रखो। तो यहाँ से क्या किया 3y स्क्वायर दिस टर्म और यहाँ से एक्स क्यूब, तो दिस इज एक्स क्यूब एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और देखो इस साइड आके क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा -3 12 डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके, कॉपी करिए। और जिन्होंने कॉपी कर लिया उनके लिए अगला क्वेश्चन है √x प्लस √y इक्वल टू √a। क्वेश्चन सेम है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, √x का डेरिवेटिव बोलो 1/2 √x। √y का क्या हो जाएगा 1/2 √y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक,
आपको क्या चाहिए, dy बाई dx। देखो कुछ काटा पीटी मचड़ा गया, 2 से 2 गया, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस वाई। इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है, e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू कॉस x माइनस वाई। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें, देखो एक फंडा तो ये होगा कि e टू दी पावर x प्लस वाई का डेरिवेटिव आना चाहिए। इसके लिए आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप बिना लॉग लिए भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आपके फ़ायदे के लिए मैं इसको क्या करूँगा, लॉग लेके ही डिफरेंशिएट करूँगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जैसे ही लॉग लिया तो log e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई। कितने लोगों को ये पता है कि log e टू द पावर f ऑफ x ये क्या होता है, f ऑफ x के बराबर ही होता है, क्योंकि ये जो f ऑफ x होगा वो log की प्रॉपर्टी से क्या है, इधर आ जाएगा। और सेकंड, ये कितने लोगों को पता है कि log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये जो लॉग हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें बेस क्या चल रहा है, ई चल रहा है। तो लॉग हैविंग बेस ई और इनपुट भी आ जाए ई, अगर बेस और पावर, बेस और नंबर दोनों अगर सेम है तो लॉग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। तो x प्लस वाई ये इधर आ जाएगा, x प्लस वाई, और उसके बाद आपका आएगा लॉग ई। बट लॉग ई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो वो स्टेप मैं छोड़ देता हूँ, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x माइनस वाई। फिर क्या किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब देखो लॉग क्या डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग, तो लॉग के अंदर का मसाला क्या है, पकड़ो, ये पूरा का पूरा जो है वो इस लॉग के लिए क्या है, कैपिटल X टाइप का है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, cos x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस वाई। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x माइनस वाई। तो cos तक का तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिया, x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। फिर आप क्या करो, एक टाइप के जो टर्म है उनको एक साथ लेके जाओ। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और उधर जाएगा तो फिर से कूद के माइनस ही रहेगा। तो माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, एक कम करते हैं ना, मैं इसी को उधर ले जाता हूँ, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन, तो दिस इज tan ऑफ x minus y multiplied by 1 minus dy by dx. So this is 1 minus plus tan of x minus y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज tan of x minus y minus 1
डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको इधर ले जा करके भाग दे देंगे हम लोग। ठीक, एक तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। मेथड टू में क्या करना है, या फिर ऐसा देखो, e टू द पावर एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x minus y. So this is e to the power x plus y multiplied by 1 plus dy by dx equal to minus sin of x minus y, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक सही है। अब देखो डी वाई डी एक्स के टर्म को एक साथ ले जाओ, तो यहाँ से क्या बचेगा, e टू दी पावर एक्स प्लस वाई माइनस, इसको इधर लेके गए, सो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। सही है। आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई। आप यहाँ पे चाहो तो माइनस ऊपर में कॉमन भी ले सकते हो। ये आपका आंसर है। तो जिस तरह से आपको लगे आप उस तरह से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको कॉपी करिए आप लोग। क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स किसका, tan इनवर्स अंडर रूट एकदम मुन्ना सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कितने लोगों को ये पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो ये भी जान जाओ साथ के साथ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। अब देखो इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो RHS में क्या होगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सेम होना चाहिए tan इनवर्स कॉट इनवर्स में जो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू भी अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2x वाई स्क्वायर। 2 से 2 गया, x से 1x गया, y से 1y गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बताओ, माइनस यहाँ पे बच रहा है y और यहाँ पे क्या बच रहा है x, माइनस ऑफ y बाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू
एक्स बाई वाई। ओके, अब देखो लॉग तो यहाँ पे अपने को लेना ही पड़ेगा, और लॉग का एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि लॉग e टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, ये सिंपली होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बेस भी क्या है, ई चल रहा है, तो ये दोनों एडजस्ट हो जाते हैं और ये एफ ऑफ एक्स आ जाता है अपने पास। तो लॉग ले लिया दोनों साइड, सो दिस इज लॉग ऑफ e टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x बाई वाई। तो बताओ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। ये देखो, ये जो है आपका e टू द पावर ये जो लिखा हुआ है, कंपेयर करो, फोटो मैच करो, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स, तो क्या मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है इधर। तो क्या आएगा अपने पास, e टू द पावर x माइनस वाई, और दूसरा लॉग का प्रॉपर्टी होता है लॉग x बाई वाई, क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस लॉग वाई। सही है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि e टू द पावर x माइनस वाई, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, e टू द पावर x माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आइटम। तो x माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ, 1 बाई एक्स, अरे बोलो, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या करना होता है, फिर करना ये होता है कि डी बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ लेके आना होता है। तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1 बाई एक्स एक साथ रखा, और इसको इधर लेके आए, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर आप मेहनती बालक नहीं हैं तब तो डायरेक्ट आंसर ऐसा ही छोड़ दो, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप मेहनती बालक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। ऊपर में क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो ऊपर का एलसीएम क्या आ जाएगा, x, और x मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर x माइनस वाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई y। फिर ये y कूद के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर जो आएगा मेरा, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, y बाई एक्स ई टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, देखो चेक करो, सही है ना। कॉस ट्राई करो, कॉस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बहुत साधारण सा है। कॉस का डेरिवेटिव कोई बताएगा, कॉस का डेरिवेटिव नहीं बताओगे, कॉस का डेरिवेटिव बता दे कोई। देखो एक दो मैं थोड़ा सा ट्रिक लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे कि बार बार इम्प्लिसिट फंक्शन में ये आएगा x प्लस वाई प्लस माइनस वाई, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा आपके पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो इसका क्या हो जाएगा, y x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा x
dy/dx। फिर आपके पास कुछ इस टाइप का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि x/y करके आ गया, तो x/y करके क्या होगा, तो क्या होगा, uv का रूल लगेगा। uv क्या बोलता है, नीचे वाले का कान पकड़ के स्क्वायर कर दो, और जिसका कान पकड़ के स्क्वायर किया उसको खींच के ऊपर ले आओ और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस जिसको डिफ्रेंशिएट किया उसको एज इट इज, और जिसका कान पकड़ के ऊपर लाए थे उसका डेरिवेटिव, यूवी रूल। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ y/x dx, तो ये आप कर लोगे नहीं, सेम इसी जैसा, इसका स्क्वायर कर देना x, तो 1 आ जाएगा dx/dx, तो इसको हटा देता हूँ। तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन xy इनटू डेरिवेटिव ऑफ xy, और y, हाँ ठीक है, 1 कर लेगा आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। चलिए, तो dx/dx तो क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, dy/dx। अब देखो xy का डेरिवेटिव क्या होता है भाई साहब, बोलिए भाई साहब, ये होता है y प्लस x dy/dx, यहाँ तक सही है। चलिए, तो लिख दो माइनस ऑफ साइन xy मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, y प्लस x dy/dx। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए क्या किया मैंने, जो टर्म फ्री फ्रॉम dy/dx है उनको एक साथ कर रहा हूँ। तो फ्री फ्रॉम dy/dx क्या है, माइनस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, y साइन xy, लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रकट होगा, dy/dx जाएगा तो माइनस रहेगा, ऑलरेडी इधर माइनस है, तो आ जाएगा x साइन xy, और ये जो dy/dx जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, बट माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 आएगा। देखो कॉमन लिया, समझ में आया ना। अब आपको चाहिए dy/dx, अब लिख लोगे आसानी से, 1 प्लस वाई साइन xy डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1 प्लस x साइन xy, मैच करो। सही है ना। चलिए, ठीक, अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर लें। वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और कंटिन्यूसली पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा है कि मैं लिख देता हूँ, शो दैट dy/dx इक्वल टू y/x। इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन का क्या होगा, शकल बदल सकता है, फोटो हम लोग बदल सकते हैं। x टू द पावर 7 y टू द पावर 5 x प्लस वाई टू द पावर 12 x टू द पावर p y टू द पावर 4 इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर p प्लस q। ऐसा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स यहाँ p जो है आपका, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो क्या हो रहा है,
क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट है अपने पास कि यहाँ पे पावर क्या है m n और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है m प्लस n। यहाँ पे भी देखो 7 प्लस 5 12 p प्लस दिस इज 4 प्लस p 4 प्लस p। इसी का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, x का पावर 5 y का पावर 7 x प्लस y का पावर 12। इन सब का आंसर क्या आएगा y बाई एक्स करके ही आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो है कि आप इम्प्लिसिट के फंडे से जाओ, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला क्या करो, सबसे पहला तो लॉग ले लिया करो। क्या लिया करो, लॉग ले लिया करो। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, लॉग लिया। तो जैसे मैं लॉग लूँगा तो क्या आ जाएगा, m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log ऑफ x प्लस y। देखो यहां तक सही है। इसके बाद देखो डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, m log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, n log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। आर एच एस में क्या प्रकट होगा m प्लस n। अब देखो log ऑफ x प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। सो दिस इज 1 बटे एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो अपना डेरिवेटिव का जो कार्यक्रम था वो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत इजीली कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है, जो एक टाइप का टर्म है, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है उसको एक साथ घेर लो, और जो डी वाई डी एक्स को छोड़ के उसको एक साथ घेर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n बाई वाई माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। सही है। और आर एच एस में क्या आएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। क्या किया, LCM ले लिया। LCM लेके क्या आएगा देखो y मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन n के साथ, तो क्या हो जाएगा nx प्लस ny माइनस इस y का मल्टीप्लीकेशन m प्लस n के साथ। तो दिस इज my प्लस ny आर एच एस में एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखो m प्लस n का मल्टीप्लीकेशन x के साथ, तो ये दिस इज mx प्लस nx माइनस m का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई के साथ, दिस इज mx प्लस my। अब देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। x प्लस वाई से x प्लस वाई गया, बहुत अच्छी बात। फिर देखो mx गया, बहुत अच्छी बात। ny गया, और भी अच्छी बात। मेरे पास बच क्या रहा है nx माइनस my डिवाइडेड बाई y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू nx माइनस my डिवाइडेड बाई x। अब तो और भी खुशी की बात, ये भी कैंसिल हो गया, खुश हो जाओ। ऐसा सोचो आईपीएल में तुम्हारा फेवरेट टीम जीत गया, नहीं y बाई एक्स। आ गया आंसर, सही है। चलो इसको कॉपी कर लो। ओके, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो क्या इसी पे बेस्ड है।
इसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। सेम ऐसा ही है, बस m और n के प्लेस पे क्या है 5 और 7 आ जाएगा, यहाँ पे p और q आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी दैट। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखो डिफ्रेंशिएट सेक ऑफ x टू द पावर 5 प्लस माइनस y टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो इसके लिए जो आइडिया है, आइडिया क्या है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू लेमडा लिखा हुआ है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ लेमडा। क्योंकि इसको पूरा का पूरा, अगर आपको सेक थीटा का डेरिवेटिव पता है, आप उस अप्रोच से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग उस अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग ये फंडा यूज़ करेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू लेमडा, तो थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स लेमडा। इस सेक को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ए स्क्वायर। अब देखो a बीइंग कांस्टेंट, तो a अगर कांस्टेंट है तो सेक इनवर्स ए स्क्वायर भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। और इसके लिए हम लोग को एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो सेक इनवर्स ए स्क्वायर, इसको थोड़े टाइम के लिए बोल दिया कि इसका वैल्यू क्या है, b है, सही है। तो जो अपने पास है वो क्या है, x टू द पावर 5 माइनस y टू द पावर 5 डिवाइडेड प्लस x टू द पावर 5 माइनस वाई टू दी पावर 5 इक्वल टू में क्या है, ये इक्वल टू में आ रहा है आपका b, सही है। अब क्या किया, प्यार से इसको इधर लेके गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, b मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर 5 माइनस b मल्टीप्लाइड बाई वाई टू दी पावर 5 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस वाई टू दी पावर 5। यहाँ तक सही। फिर क्या किया, एक साथ जो दिखता है उसको एक साथ घेर लिया, तो यहाँ से इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये जाएगा 1 प्लस बी कॉमन आकर के मल्टीप्लाइड बाई वाई टू द पावर 5, ये क्या आ जाएगा, b माइनस 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि वाई टू द पावर 5 इक्वल टू b माइनस 1, और ये क्या लिखा हुआ है, b प्लस 1 एक्स टू दी पावर 5। इस फैक्टर को बहुत ध्यान से देखो, आगे बहुत काम देगा। तो यहाँ से मैं ये बोलता हूँ कि b माइनस 1 डिवाइडेड बाई b प्लस 1, इसको मैं बोल देता हूँ b माइनस 1 डिवाइडेड बाई b प्लस 1, इसको बोल देता हूँ लेमडा। इसको जैसे ही मैंने लेमडा बोला तो दो तीन बातें, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, लेमडा एक्स टू दी पावर 5 और दिस इज वाई टू दी पावर 5। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू लेमडा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, वाई टू दी पावर 5 इक्वल टू लेमडा टाइम एक्स टू दी पावर 5। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या है, वाई टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 5, इसको बोल दिया मैंने 1। ओके, अब क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 वाई टू दी पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स। एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 एक्स टू दी पावर 4, 5 से 5 गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या रहा आपके पास, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई टू दी पावर 4। और अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था व्हाट इज लेमडा, लेमडा का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, लेमडा है वाई टू दी पावर 4, वाई टू दी पावर 5 सॉरी, डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई, देखो कुछ कट्टम खुट्टी हो रहा है क्या, हाँ क्या बच गया, y बाई एक्स। तो ये आपका आंसर, यहाँ तक कॉपी करिए।
इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, मेथड 2 से। ये क्या लिखा हुआ है, b/1, और क्या करूँगा मैं, CND यूज़ करूँगा, CND कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, इसको लिख रहा हूँ b+1 डिवाइडेड बाई b-1। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ कर दिया, तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे। तो दिस इज x⁵ प्लस y⁵ प्लस x⁵। सही है। अब देखो क्या क्या कैंसिल होने के चांसेस हैं, y⁵ y⁵ कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, x⁵ कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या आ रहा है 2x⁵, नीचे में क्या आ रहा है 2y⁵, 2 से 2 कैंसिल आ गया, बच रहा है अपने पास x⁵ डिवाइडेड बाई y⁵, और इस क्वांटिटी को b-1 डिवाइडेड बाई b+1, इसको आप थोड़े टाइम के लिए एज्यूम कर लिए कि b-1 डिवाइडेड बाई b+1 ये आपका क्या है, लेमडा है, तो इसको लेमडा भी बोल दिया मैंने। ओके, फिर क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो क्या है कि इसको आप इधर ले जाके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहीं पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको इजी लगे उससे आप जाओ। तो एक तो तरीका ये होगा कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास x⁵ u/v लग जाएगा, तो y⁵ का डेरिवेटिव स्क्वायर क्या हो जाएगा y⁻10, और ये आ जाएगा y⁵ मल्टीप्लाइड बाई x⁵ का डेरिवेटिव बोलो 5x⁴ माइनस x⁵, y⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा 5y⁴ dy/dx, और लेमडा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। सही है। फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या तुम्हारे पास, बचेगा आपके पास माइनस x⁵ 5y⁴ dy/dx इक्वल टू माइनस y⁵ 5x⁴, 5 से 5 गया, x⁴ गया, तो यहाँ से x बचेगा, y⁵ 4 माइनस माइनस गया, तो बच गया dy/dx इक्वल टू y/x। तो ये दोनों रास्ते हो सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।